और शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर पंजाब हरियाणा बॉर्डर से, जहां शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जहां किसानों पर कार्रवाई हुई 13 महीनों के बाद, जहां एक दो नहीं 13 महीनों के बाद यहां कार्रवाई देखने को मिली है। शंभू बॉर्डर 13 महीने के बाद खोला गया है। शेड, अस्थायी बसेरे, ट्रॉलियों को यहां से हटाया गया है। भारी पुलिस बल की मौके पर तैनाती कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। किसान नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर से, जहां शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। किसानों को जो प्रदर्शन कर रहे थे किसान, उन पर कार्रवाई की गई है। तो वही 13 महीनों से शंभू बॉर्डर बंद था, उसे खोला गया है और कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया जो अस्थायी टेंट बने हुए थे। देखिए और कैसे पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पंजाब पुलिस का किसानों के तंबू उखाड़े गए, शंभू बॉर्डर को खाली कराया गया और हिरासत में कई किसान नेताओं को लिया गया है। 13 महीने के बाद शंभू बॉर्डर खुला है। बहुत अहम बात है। यही वही पंजाब सरकार जो किसानों के समर्थन में खड़ी थी जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब यही पंजाब सरकार की पंजाब पुलिस एक्शन करती नजर आ रही है। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पंजाब पुलिस का यहां जो किसान नेता आंदोलन कर रहे थे, उन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। उनको यहां से हटाया गया है। जो टेंट थे, जो तंबू थे, उनको उखाड़ कर फेंका गया। अस्थायी जो बनाई गई थी टेंट, उनको उखाड़ा गया। कई नेताओं को, जो किसान नेता हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। 3 तस्वीर बता रही कि कैसे मान सरकार जो है, भगवंत मान सरकार सख्त हो गई है। शंभू बॉर्डर को खाली कराया गया। खनौरी बॉर्डर से जो आंदोलन कर रहे थे किसान, उनको हटाया गया। कई किसानों को हिरासत में लिया गया है। 13 महीने से शंभू बॉर्डर बंद पड़ा था, लेकिन अब इसे खाली कराया गया। पूरा बॉर्डर क्लीन और साफ है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए बॉर्डर के पास की वो तस्वीरें जहां किसान प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाब बॉर्डर 13 महीने से बंद पड़ा था ये बॉर्डर, लेकिन अब जाकर ये खाली हुआ है। इस बॉर्डर से आवाजाही शुरू हो गई है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि देखिए कैसे किसानों के आंदोलन को यहां से आंदोलन को शिफ्ट किया गया, हटाया गया। कई किसान नेताओं को यहां से हिरासत में भी लिया गया है। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, सुबह सुबह सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती और पोकलेन जेसीबी को रखा गया यहां पर कि अगर किसी तरह ये किसान नेता दोबारा वापस आए तो इनको फिर से यहां से हटाया जाएगा। लेकिन बड़ा एक्शन भगवंत मान की पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने लिया है और खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर से जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उन पर एक्शन हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई की गई है। जो अस्थायी टेंट लगाए गए थे, जो चीजें वहां बनाई गई थी, ट्रॉलियां हटाई गई हैं, तमाम चीजों को यहां से हटाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर शंभू बॉर्डर की, जहां से ये तस्वीरें बता रही है कि जिस जगह पर कल तक किसानों का आंदोलन देखने को मिला था, किसान टेंट गाड़कर सड़क को जाम किए हुए थे, शंभू बॉर्डर बंद पड़ा था, वो शंभू बॉर्डर अब खुल गया है। और शंभू बॉर्डर खुलने के बाद अब यहां से आवागमन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें एहतियातन पुलिस ने, देखिए यहां पर बुलडोजर को यहां रखा हुआ है, पोकलेन को रखा हुआ है। भारी पुलिस बल की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती यहां पर कर दी गई है। कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। विरोध कर रहे थे किसान नेता, लेकिन उनको हिरासत में लिया गया। आंदोलनकारी किसानों को यहां से बॉर्डर से खदेड़ा गया है। कहा जा रहा था कि अब ये लोग मनमानी कर रहे हैं, जिसके बाद भगवंत मान सरकार, भगवंत मान की पंजाब पुलिस ने इन पर एक्शन लिया। बॉर्डर को साफ किया गया। 13 महीनों से बंद था शंभू बॉर्डर। यहां से आंदोलनकारियों के हटने के बाद इसे खाली कराया गया। देखिए पुलिस कैसे एक्शन ले रही थी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर को खाली करवाया गया। पंजाब पुलिस ने यहां से किसानों को खदेड़ा। जो जाने के लिए तैयार नहीं थे, उनको बकायदा पकड़कर उठाकर यहां से हटाया गया। जो पोस्टर बैनर्स लगे थे, उन तमाम चीजों को यहां से हटाया गया। दूसरी तस्वीर उसी जगह की है जहां ये टेंट लगे हुए थे, अस्थायी शेड बनाया गया था और आज वो शेड बिल्कुल नहीं है। तड़के सुबह की तस्वीरें हम आपको शंभू बॉर्डर के दिखा रहे हैं, जहां से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए बात संभल की करते हैं। संभल में एक बार फिर नेजा मेले को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। प्रशासन पहले तो इसकी मंजूरी नहीं दे रहा था, इसके बाद नेजा मेले की ढाल जहां लगनी थी, उस गड्ढे को सीमेंट डालकर ढक दिया गया। इसके बाद अब सपा नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी जी के गुड बुक में आने के लिए तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में आक्रांताओं के खिलाफ
रोष बढ़ता जा रहा है। औरंगजेब से लेकर महमूद गजनवी तक सारे आक्रांताओं के नाम मिटाने की कवायद तेज हो रही है। इस कड़ी में महमूद गजनवी का भांजा यानी एक और क्रूर आक्रांता सालार मसूद गाजी भी आ गया, जिसकी शुरुआत संभल से हो चुकी है। जिस गली में नेजा की ढाल लगती थी, उस गड्ढे को सीमेंट से भर दिया गया है। जहां झंडा लगाया जाता था, उसे ब्लॉक से भर दिया गया। जहां गाजी का मेला लगता था, वहां पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए। अब संभल में ना तो नेजा की ढाल लगेगी और ना ही गाजी के नाम पर झंडा गाड़ा जाएगा और ना ही नगर पालिका की जमीन पर लुटेरे के नाम पर कोई मेला लगाया जाएगा। एएसपी ने साफ कर दिया है, ये एक कुरीति थी जो बरसों से चली आ रही थी। यह एक ऐसा विषय है जो कि कुरीति पर आधारित है। किसी हत्यारे और लुटेरे की स्मृति में इस तरह का आयोजन किया जाना उचित नहीं है और साथ ही दूसरे वर्ग के द्वारा भी जो इस पर आपत्ति प्रकट की गई है, इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अतः रोक लगाया जाना आवश्यक था। प्रशासन के इस फैसले के बाद संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि सीएम की नजर में हीरो बनने के लिए एएसपी ने असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया। मेरे समय तो याद है कि शायद कोई होड़ चल रही है यहाँ पर, सीओ और हेड चल रहा है इसके लिए कि हम मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। कैसे हमने देखा क्या, सीओ साहब पहुंच गए, उनके मुख्यमंत्री ने तारीफ कर दी, एडिशनल साहब भी सोच रहे होंगे तो मैं भी ऐसी भाषा बोलूं तो मेरी भी तारीफ मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये होड़ करने की बातें हैं। संभल के शाहबाजपुर में भी पहले नेजा मेले का आयोजन होता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर सद्भावना मेला कर दिया गया और ग्रामीणों ने इसके लिए एसडीएम से मुलाकात कर अनुमति भी मांगी। 2023 से सद्भावना मेले के नाम सुना था। कोई आदमी ढाल वाल कोई उसमें चाहते हैं, सादा बस दुकानें की उसके हिसाब से चाहते हैं। कई इतिहासकारों का दावा है कि जब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल थी, तब उनकी सेना और लुटेरे गजनवी के बीच युद्ध हुआ था। इसमें गजनवी के कई सैनिक मारे गए, जिनकी मजारें संभल में बनी हुई है। बाद में इन्हीं स्थानों पर नेजा मेले का आयोजन होने लगा। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं और चादर पोशी कर दुआएं मांगते हैं। ये मेला संभल, शाहबाजपुर, सूरा नंगला और बादल गुंबद पर भी लगता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर संभल के नेजा मेले के बाद अब बहराइच के दरगाह में लगने वाले जेठ मेले पर भी रोक लगाने की मांग उठ रही है। बीएचपी के नेताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और इस मेले पर रोक लगाने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। संभल के बाद क्या अब बहराइच की बारी? बहराइच में लगने वाले मेले पर क्या लगेगी रोक? सवाल इसलिए क्योंकि संभल के नेजा मेले पर लगी रोक के बाद अब बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी के दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। वीएचपी